आज हम लोग बात करेंगे एवो कॉइन की प्राइस प्रेडिक्शन के हिसाब से कि लिस्टिंग के टाइम इस कॉइन की प्राइस कहाँ तक जा सकती है, आप लोगों को एकदम से बाय करना चाहिए या वेट करना चाहिए, ये सारी चीज़ें। और उसके साथ मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि आप कैसे एवो कॉइन को प्री मार्केट में बाय कर सकते हैं, और आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि बाय करने का मतलब नहीं है कि कॉइन आपके वैलेट में आ जाएंगे, बल्कि आप सिर्फ यहाँ पर एक ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। जो आपका जो सेलर है वो ऑर्डर फिल करेगा उसकी मर्जी के हिसाब से, और जितने भी रिस्क हैं वो सारी की सारी चीज़ें आपको बताई थी कि आपका कैसे लॉस होने का चांस है यहाँ पर। क्योंकि अगर ये बंदा $3 पर इसको सेल करने की कोशिश कर रहा है और लिस्टिंग के टाइम अगर इस कॉइन की प्राइस $6 या $7 पहुंच जाती है, लेट्स सपोज कर रहे हैं हम लोग ओनली, तो वो लोग आपको ऑर्डर डिलीवर नहीं करेंगे, बल्कि अपना जो लॉस हो रहा है उसको वो लोग बर्दाश्त करेंगे। क्योंकि यहाँ पर उन लोगों ने लेट्स से कि इस बंदे की टोटल जो वैल्यू है वो $3029.9 हैं, तो वो लोग यहाँ पर कोलेटरल रखेंगे, इतने डॉलर्स अपने शुरू में लॉक करेंगे कि अगर वो लोग लेटर ऑन अगर डिलीवरी नहीं करते तो उनका पूरे का पूरा लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर उसके $3000, $7000 या $8000 में चेंज हो जाते हैं तो ऑफकोर्स वो बंदा ऑर्डर्स डिलीवर नहीं करेगा। लेकिन इस कॉइन की जो प्राइस है वो $3 से लिखी हुई है, और इन केस के वो $3 टच नहीं करता, 2.7 2.8 पर होता है, तो वो बंदा ऑर्डर एकदम से डिलीवर कर देगा और आपका लॉस हो जाएगा। दोनों सूरत में आपके लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं प्री मार्केट में। सिमिलरली अभी इन लोगों के पास ये कॉइन्स कहाँ से आते हैं, लेट्स से कि एक और कॉइन है वॉर मोल के नाम से, जो अभी प्री मार्केट में ओपन है, और जो सबसे कम प्राइस है $1.7 है इस बंदे के पास, और इसने बोला है कि वो 5000 वार्म होल कॉइन्स डिलीवर करेगा। अब इस बंदे के पास कैसे आए एयर ड्राफ्ट में, वन देखें, जिस बंदे ने जो बैड किड्स है और उसके बाद पाइथ नेटवर्क का जो कॉइन है ये स्टेक किया हुआ था, उन लोगों को ये कॉइन्स बिल्कुल फ्री में मिले एज अ एयर ड्राफ्ट। तो उन लोगों ने यहाँ पर प्री मार्केट पर लिस्ट कर दी, उन लोगों को मालूम है मुझे 5000 कॉइन्स मिले हैं, तो वो ये ऑर्डर डिलीवर करेगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी डीपली डिस्कस की हुई हैं, लेकिन हम लोग बात करेंगे जो एवो कॉइन है इसकी प्राइस प्रिडिक्शन के हिसाब से कि लिस्टिंग वाले दिन इसकी प्राइस कहाँ तक जा सकती है। बहुत ज़्यादा लोग इसको बाय करते हैं, बाय करके प्रॉफिट्स भी होते हैं, लेकिन सिमिलरली हमारे पास 50-50% लॉसेस के चांसेस भी रहते हैं। लेकिन अगर हम लोग को थोड़ा सा सप्लाई के बारे में और अनलॉकिंग के बारे में आइडिया हो तो हम लोग अच्छी डिसीजन ले पाते हैं कि हम लोग इसको बाय करें या ना करें। अगर हम लोग इसके टोकन अनलॉक्स का बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल बाइनेंस ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया कि फर्स्ट डे में जो इसकी इनिशियल सर्कुलेशन सप्लाई रहेगी 110 मिलियन रहेगी, जो कि 11% ऑफ मैक्सिमम सप्लाई है। और उसके साथ ही साथ उसमें से देखेंगे तो 45 मिलियन कॉइन्स तो आपके बाइनेंस लाउंज पूल वाले हैं। रिमेनिंग जो कॉइन है 75 मिलियन वो आपके दूसरे कॉइन्स रहेंगे, एडिशनल कॉइन्स रहेंगे, जिनमें से भी 30 मिलियन इन्होंने शो किए हुए अपनी वेबसाइट पर कि 30 मिलियन एयर ड्रॉप्स वालों के हैं। तो जो लोग इसको प्री मार्केट पर सेल कर रहे हैं, अभी सब लोगों को आइडिया हो जाना चाहिए कि उन लोगों को ये कॉइन पहले एयर ड्रॉप में मिला था, जिसकी वजह से वो इसको यहाँ पर सेल कर पाएंगे या सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं। उन लोगों को ऑलरेडी मालूम है कि मुझे 1500 200 400 100 जितने भी कॉइन्स मिलने हैं, तो उस हिसाब से वो लोग यहाँ पर सेल कर रहे हैं। अभी उन लोगों को क्या फ़ायदा है यहाँ पर सेल करने का कि इन केस जो प्राइस है ये वाला टारगेट टच नहीं करती, इससे नीचे रहती है, तो उन लोगों ने ऑलरेडी इसको अजाफी प्राइस में या ज़्यादा प्राइस में इसको सेल कर दिया। एंड इन केस इससे भी डबल हो जाती है लेट से प्राइस एक तरह से, तो फिर भी वो लोग ऑर्डर डिलीवर नहीं करेंगे, बल्कि उसको मार्केट प्राइस पर सेल करके अपने प्रॉफिट लेंगे, क्योंकि जो उनका कोलेटरल है ये तो जाएगा, लेकिन प्राइस ज़्यादा होने की वजह से उनका जो लॉस है वो रिकवर हो सकता है और उनको एडिशनल प्रॉफिट भी आ सकता है। तो इसलिए आप प्री मार्केट पर किसी भी कॉइन को बाय करने से पहले ये सारी चीज़ों का आपको आइडिया होना चाहिए। मैंने पिछली वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया था इसको, एक्सेल शीट में एक आपको लेट्स से कि चार्ट बनाकर भी आप लोगों को बताया था कि क्या क्या चांसेस रहते हैं। लेकिन अगर हम लोग स्पेसिफिकली इस कॉइन की बात करें, अभी रिसेंटली जितने भी कॉइन लॉन्च हुए हमने देखा है कि कॉइन स्पेशली जो इवन पिक्सल कॉइन है इसकी भी अगर हम लोग बात करें, इसकी मैंने गेम यहाँ पर ओपन की हुई है, पिछली वीडियो में भी ये स्क्रीन दिखाई थी। तो ये बेसिकली 400 से $500 जो इसकी मार्केट कैप थी होल्ड किया था। उससे पहले भी जितने भी कॉइन्स आ रहे थे हम लोग चेक कर रहे थे कि एट एवरेज 400 से 500 मिलियन की कॉइन होल्ड करते हैं ये कॉइन फर्स्ट डे पर। अभी मार्केट की कंडीशन थोड़ी अच्छी है, बिटकॉइन ने ऑल द टाइम न्यू हाई टच किया है, बाकी आपके जितने भी मीम कॉइन्स हैं या लेट्स से कि मेजर कॉइन्स हैं वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा मूव कर रहे हैं। उसको हम लोग कंसिडर करके अगर हम लोग उसको 600 से 700 मिलियन की एवरेज एक फेयर मार्केट वैल्यू देते हैं, लेट्स से एक अच्छी एट एवरेज सब लोगों को बताता चलूँ, क्योंकि प्रिडिक्शंस होती हैं बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिक्स या बेस्ड ऑन हिस्ट्री, लेकिन हिस्ट्री आपका कभी भी फ्यूचर नहीं होती। इसलिए भी आप कभी भी कोई प्रोडक्ट को सब्सक्राइब करते हैं तो उससे पहले आपको बताया जाता है कि भाई आपकी जो हिस्ट्री है वो मतलब कि उससे वेरिएशन हो सकता है, चेंज हो सकती है, तो आपने वेरिएशन हिस्ट्री को देख कर डिसाइड नहीं करना। लेकिन हिस्ट्री से आपको कुछ चीज़ें समझ में आ जाती हैं, आपको डिसीजन मेकिंग में ईजी होते हैं। तो इसलिए हम लोग हिस्ट्री चेक कर रहे हैं कि 400-500 एवरेज थी, अभी प्राइस थोड़ी अच्छी है, मार्केट थोड़ी अच्छी है, तो हम लोग इसको 600 से 700 भी अगर आइडिया लगाएं, आइडियली हो सकता है इससे ऊपर भी चले जाए, हो सकता है ये भी टच ना करे जो इनिशियल है, बट
हम लोगों के पास आइडिया है कि यार 500 हम लोग एवरेज रखते हैं कि 500 मार्केट कैप होल्ड करेगी 500 मिलियन। अगर ये 500 मिलियन होल्ड होती है मार्केट कैप, तो सब लोगों को आइडिया है कि $4 से $5 इन बिटवीन इस कॉइन की प्राइस रहेगी लिस्टिंग वाले डे पर। अगर आप इसको बाय करते हैं लिस्टिंग के इमीडिएटली, तो हम लोगों ने लास्ट टाइम में हिस्ट्री चेक की थी, जितने भी कॉइन लॉन्च होते हैं, लॉन्च होने के बाद थोड़ा ऊपर जाते हैं और उसके बाद 2-4 घंटे 8 घंटे 10 घंटे थोड़ा गिरते हैं और उसके बाद फिर दोबारा ऊपर जाना होता है, क्योंकि जितना भी सेलिंग प्रेशर होता है इस टाइम तक वो कम हो चुका होता है और उसके बाद वो कॉइन्स ऊपर जाते हैं। इन बिटवीन 2-4 कॉइन ऐसे आए थे कि लिस्टिंग के बाद कंटिन्यूसली डाउन गए, तो उसकी रीज़न क्या थी कि उन लोगों ने सारे के सारे जो कॉइन्स लॉन्च किए थे वो सारे के सारे ही एयर ड्रॉप्स वाले थे और प्री सेल वाले कॉइन थे, जिसकी वजह से लिस्टिंग के बाद बहुत ज़्यादा हैवी सेलिंग प्रेशर था और कॉइन काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर गए। लेकिन इस तरह का कॉइन है कि जहाँ पर आपकी जो एयर ड्रॉप्स वालों की मिकदार है वो 30 मिलियन है, लॉन्च पूल वालों की 45 मिलियन है, और जो रिमेनिंग 45 मिलियन कॉइन्स हैं या लेट्स से कि 55 मिलियन कॉइन्स हैं, उनका अभी तक कुछ भी ट्रैक नहीं है। यहाँ पर अगर आप इनकी वेबसाइट पर भी देखें तो इन लोगों ने बोला हुआ है कि ओनली 75 मिलियन कॉइन लॉन्च होंगे या लेट्स से कि इनिशियल इनकी अनलॉकिंग होगी। बट बाइनेंस लॉन्च पूल पर हम लोग देखते हैं तो ये लोग बोल रहे हैं 110 मिलियन कॉइन्स आएंगे। तो आप बोल सकते हैं कि जो रिमेनिंग आपके पास अराउंड 35 आई थिंक 35 मिलियन बनते हैं या 45 मिलियन बनते हैं, जो एडिशनल जो 45 मिलियन कॉइन्स रहेंगे वो हो सकता है टीम्स के रहें या इनिशियल इन्वेस्टर्स के रहें या इकोसिस्टम के रहें, लेकिन आपके पास 110 मिलियन सप्लाई रहेगी। लिक्विडिटी के लिए ये लोग एडिशनल कॉइन्स दे रहे हैं। तो आप $4 to $5 फेयर मार्केट प्रेडिक्शन इसको कंसिडर करें कि $4 से $5 ये टच कर सकता है। अभी फर्स्ट डे में बाई करने के लिए हाई रिस्क रहता है, कॉइन ऊपर भी जा सकता है, कॉइन नीचे भी आ सकता है, तो आपने कभी भी 100% के साथ इंटर नहीं होना। अगर कॉइन ऊपर चला जाता है तो आपने एटलीस्ट क्विक प्रॉफिट्स का मज़ा ले लिया, लेकिन अगर कॉइन नीचे गिर जाता है तो एटलीस्ट आपके पास DCA का डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग का चांस रहता है और उसके बाद आपका जो लॉस है वो भी मिनिमल रहता है। तो आपने कभी भी, बहुत ज़्यादा लोग बोल रहे हैं कि मैंने लिस्टिंग होते ही एक ऑर्डर प्लेस किया था, वो ऑर्डर फिल नहीं होता, तो आप एक्चुअली लिमिट ऑर्डर तो लगा नहीं सकते जब लिस्टिंग वाला डे होता है। वो मार्केट पर भी काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रहता है कॉइन, और आपकी जो फ़ी होती है वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन के साथ चार्ज हो रही होती है। तो आपने अगर बाय करना है तो आपको हमेशा मार्केट ऑर्डर पर बाय करना होता है, लेकिन आपने कभी भी 100% फंड के साथ इंटर नहीं होना। तो मेरे ख्याल से ये कॉइन लिस्टिंग वाले दिन भर $3.8 से लेकर $5 तक ये कॉइन जा सकता है, जो मेरी प्राइस प्रेडिक्शन है इस कॉइन के बारे में, गिवन टू इसका जो सर्कुलेशन है वो सिनेरियो हम लोग माइंड में रखें और जो रिसेंट कॉइन ने परफॉर्म किया उनको हम लोग माइंड में रखें। तो मेरे ख्याल से 3.8 से लेकर $5 तक इन बिटवीन ये कॉइन ट्रेड होगा फर्स्ट डे पर। हो सकता है इससे ज़्यादा हो सकता है इससे कम हो, ये मेरी किसी को फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बल्कि मेरा खुद का एक आइडिया है जो बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिक्स है। तो अगर आप इसको बाय करने की कोशिश कर रहे हैं तो प्लीज़ 100% के साथ एंट्री ना लें, 50% के साथ एंट्री लें, 30% के साथ लें या फिर 40% के साथ लें, लेकिन अपने पास DCA का ऑप्शन रखें। अगर कॉइन उधर से ऊपर चला जाता है तो आपको प्रॉफिट कुछ ना कुछ मिल जाएंगे, अगर नीचे आ जाता है तो आप दोबारा इस कॉइन को बाय कर लेंगे। थैंक यू सो मच। ये इनका जितना भी है, आपको टोकन अनलॉक्स वाली वेबसाइट है cryptorank.io, यहाँ पर इनकी सारी की सारी कॉइन्स की डिटेल्स मिल जाएंगी। तो आप कोई भी कॉइन है आप उसको बाय करने का कोशिश कर रहे हैं तो हमेशा चेक कर लिया करें, क्योंकि उनका जितना भी अपकमिंग अनलॉक इवेंट होता है वो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा होगा और आप इसको लेट्स से कि डिसाइड कर सकेंगे कि कितने कॉइन्स आ जाएंगे, कितने कॉइन्स रहेंगे सर्कुलेशन में, सारी चीज़ें। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले इस गेम को खेलना स्टार्ट करें, अभी भी आपके पास चांस है कि आप अच्छी अपने स्कोर्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं, अच्छी अर्निंग कर सकते हैं यहाँ से। और उसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।